डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में, यानी क्लास 12 सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ें। कहीं भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताएं। देखते हैं भार प्रति आयतन प्रतिशत। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुली हुई हो, भार प्रति आयतन प्रतिशत कहलाती है। यानी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर बिलियन में घुली हो, भार प्रति आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है विलेय की मात्रा ग्राम में। विलेय की मात्रा किस में होनी चाहिए? ग्राम में। और बिलियन का आयतन ग्राम में गुणा 100। दोनों की विलेय की मात्रा भी ग्राम में होना चाहिए, बिलियन का आयतन भी किस में होना चाहिए? ग्राम में। अगला दे रखा है भार प्रति भार, यानी जो तीसरा बेटा था सांद्रता का, उसकी परिभाषा है। मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं पढ़ा है तो देख लें, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। भार प्रति भार क्या होता है? विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुला हो। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर बिलियन में घुला हो, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है V/B, ये बराबर विलेय पदार्थ का आयतन और बिलियन पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो कौन सा है? पीपीएम। पीपीएम शॉर्ट में अधिकतर कहते हैं पीपीएम किसे कहते हैं। तो आप नहीं समझ पाते हो पीपीएम किसे कहते हैं, तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं पीपीएम के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन। इसे हिंदी में कहते हैं अंश प्रति मिलियन किसे कहते हैं। आ जाएगा 2 नंबर में बोर्ड में, ध्यान से याद कर लें, इसे पढ़ लें या नोट कर लें। अंश प्रति मिलियन पर टिप्पणी लिखिए, या पीपीएम पर टिप्पणी लिखिए। तो जब आपके लिए पता होगा तभी तो लिख सकते हैं। तो आइए बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं। यदि किसी बिलियन में विलेय की अति सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है, यदि किसी बिलियन यानी कोई भी बिलियन है उसमें विलेय, यानी विलेय आप समझ चुके हैं, जो अभी अब कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। उसकी अति सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है, वह कम होती है उसकी मात्रा, अर्थात बिलियन अत्यधिक तनु होता है, तब सांद्रता को पीपीएम से शो करते हैं। जैसे एक गिलास क्या लिया हमने? पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो क्या हो गया? तनु होगा, पतला होगा, नहीं होगा, गाढ़ा तो नहीं हो सकता। अगर हम क्या करते, 1 गिलास पानी लेते हो, उसमें 10-12 चम्मच क्या डाल देते? चीनी होती, तो गाढ़ा हो जाता। तो ऐसा नहीं, पीपीएम के लिए जब भी शो करेंगे जब यदि किसी विलेय की, यानी विलेय जो है जो अभी अब कम मात्रा में होता है, उसकी बहुत ही कम मात्रा बिलियन में उपस्थित होती है, तब हम उसे पीपीएम से शो करते हैं। यह परिभाषा के माध्यम से भी समझ लेते हैं, और के माध्यम यहाँ से इतना भी लिख सकते हैं, यदि किसी बिलियन में विलेय की अति सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है, अर्थात बिलियन अत्यधिक तनु होता है, तब सांद्रता को पीपीएम से शो करते हैं। अगर आपने इतना ही लिख दिया तो माय डियर स्टूडेंट आपके लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। कोई कठिन है? आया समझ में? आया समझ में तो कमेंट करके जरूर बताएं। किसी विलेय पदार्थ की भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁶, यानी 1 मिलियन, 10⁶ के लिए किससे शो करते हैं? 1 मिलियन, अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित हो, पीपीएम कहलाती है। आया समझ में? यदि कोई भी बिलियन है, उसकी क्या है? 1 मिलियन, 10⁶, मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? इसी प्रकार से 1 मिलियन में कितने लाख हो जाएंगे हमारे? 10 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख भागों में उपस्थित हो से पीपीएम कहलाती है ना, हमारा पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन कहलाता है। आगे देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ की सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, या बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 10⁶, या हम लिख सकते हैं पीपीएम बराबर, पीपीएम से आप लोग समझ रहे होंगे पार्ट पर मिलियन, WA/WA प्लस WB गुणा 10⁶। तो WA का क्या है यहाँ पर? देख लेते हैं। WA यहाँ पर है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। क्या है? WA दे रखा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, WB दे रखा है विलायक का द्रव्यमान। आप समझ गए होंगे WA क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, WA फिर क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस
विलायक का द्रव्यमान दोनों के लिए जोड़ लेंगे। यहाँ पर जो भी आएगा हमारा क्या आएगा, बिलियन आएगा। यानी बिलियन और विलायक का मिलकर क्या बनाते हैं, बिलियन बनाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अंश प्रति मिलियन में सांद्रता या पीपीवी, यह विलेय के अंशों की वह मात्रा है जो बिलियन के 1 मिलियन में 10⁹ अंशों में घुली रहती है। अंश प्रति मिलियन में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है पीपीवी बराबर विलेय की अंशों का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणा 10⁹ तो माय डियर स्टूडेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर पीपीएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे समझ भी चुके हैं आप, और इसे भी समझा चुका हूँ मैं आपके लिए न्यूमेरिकल के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझाऊँ, तो आप पीपीवी समझ चुके हैं। अब मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपका, ये भी नॉर्मलिटी, यानी नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो नॉर्मलता किसे कहते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता किसे कहते हैं। तो आइए इनके बारे में न्यूमेरिकल सहित डिटेल में समझते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। यानी नॉर्मलता किसे कहते हैं, 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुलांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। बहुत ही जी, अगर याद करोगे तो 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। आया समझ में। और इसे एन से डिनोट करते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा ग्राम तुलांकी प्रति लीटर होता है। आइए फॉर्मूले के माध्यम से और न्यूमेरिकल के माध्यम से नॉर्मलता के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर होता है। फॉर्मूला होता है मात्रा प्रति तुल्यांकी भार अपॉन आयतन प्रति लीटर, यानी सभी ये क्या है, मात्रा के बट्टे क्या है, तुल्यांकी भार, और आयतन के बट्टे क्या है, लीटर में। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। नॉर्मल विलेन की नॉर्मलता 1 होती है, सेंटीमीटर नॉर्मल की नॉर्मलता 1/2 होती है, डेसी सेंटीमीटर नॉर्मल की नॉर्मलता 1/10 होती है, सेंटीमीटर नॉर्मल की नॉर्मलता 1/100 होती है। तो आइए न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। दे रखा 8 ग्राम कास्टिक सोडा 500 ml अम्ल में घुला है, तो नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए। यानी 8 ग्राम कास्टिक सोडा 500 मिलीलीटर अम्ल में घुला है, तो उसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आइए इसके माध्यम से समझते हैं। क्या क्या दे रखा, 8 ग्राम। अच्छा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला होता है मात्रा प्रति तुल्यांकी भार अपॉन आयतन प्रति लीटर में, आयतन प्रति लीटर। तो देखिए स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, समझ लें, यहाँ मात्रा कितनी दे रखी है हमें, 8 ग्राम कितनी दे रखी है मात्रा। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, यानी कास्टिक सोडा कहा था, कास्टिक सोडा क्या है, NaOH, क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो NaOH का इसका कितना होता है, 23 + 16 + 1, इसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 40। कितना आएगा, 40, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, 40। ठीक, अब उसने कहा आयतन प्रति लीटर, यानी आयतन किस में होना चाहिए, लीटर प्रति लीटर में, और आयतन कितना, हमारा आयतन कितना था, 500, किस में था, मिलीलीटर में। अब हम लीटर में बदलने के लिए किससे कर देंगे, 1000 से भाग कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये आपने पढ़ा होगा, ये वाली संख्या कहाँ पहुँच जाती है, ये वाली यहाँ पहुँच जाती है। तो कर लेते हैं, 8/40 × 10/5। ठीक है, आया समझ में। तो क्या करेंगे, इन्हें काट देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। गुणा करके भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। 10 × 80 होता है, और 4 जीरो और 4 × 5 = 20। 1 जीरो से 1 जीरो गया, अब कितना बच गया आपका,
जब आप क्या करेंगे, इसकी भाग करेंगे, 20 से 8 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज समझते हैं अगला टॉपिक न्यूमेरिकल। यदि समझ में आया हो तो बताएं और नहीं आया हो फिर भी बताएं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मात्रा प्रति तुल्यांकी भार आयतन प्रति लीटर में। तो मात्रा कितनी थी, 8 थी हमारी, और क्या आया हमारा निकल के, जो तुल्यांकी भारों की संख्या आई थी वो कितनी निकल के आई थी हमारी 40। और दे रखा है आपके लिए 500 ml, तो 500 ml क्या हमारा मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर में है। तो जब लीटर में चेंज करेंगे तो कितने, एक हाथ से भाग कर देंगे। जब एक हाथ से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8/40, ये ऊपर वाला यहाँ पहुँच जाता है और ये वाला यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जब इनकी क्या करेंगे, भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.5 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। आगे समझते हैं मोलरता। अब टॉपिक आया आपका मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता किसे कहते हैं इसे भी समझ लेते हैं। 100 ml उसमें कितना था 1000 ml, इसमें कितना है 100 ml, या 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ की ग्राम तुल्यांकी अणुओं या मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। उसमें क्या था, तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती थी। इसमें क्या है, 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसमें किसकी संख्या कहलाती है, मोलों की संख्या। उसमें क्या था, तुल्यांकी भारों की संख्या। तो थोड़ा सा डिफरेंट, अगर एक याद कर ली तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दोनों याद हो जाएंगे। उसमें तुल्यांकी भारों की संख्या, इसमें मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे m से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। फॉर्मूला होता है m बराबर या मोलरता या मोलरिटी बराबर मात्रा प्रति अणुभार आयतन प्रति लीटर में। आइए न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। अब मोलरता का न्यूमेरिकल दे रखा है 5.3 ग्राम Na2CO3 500 मिलीलीटर जल में घुला है। इसकी मोलरिटी ज्ञात कीजिए, यानी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपने ये, और ये एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये किसका है नॉर्मलिटी, यानी मोलर क्या दे रखा है, आप अपने आप स्वयं घर पे आके करेंगे इसे। ठीक है, स्वयं बैठ के करें और मैं बताता हूँ, ये मैं कराऊंगा, ये तुम्हें करना होगा। ओके, तो ये क्या दे रखा है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मात्रा प्रति अणुभार अपॉन आयतन, किस में होना चाहिए, लीटर में। तो देख लेते हैं, प्रति लीटर बराबर मात्रा कितनी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 5.3। अब क्या लगाएंगे, अणुभार। अणुभार किसका निकालना है हमें, Na2CO3 का। तो Na2 का, Na का कितना होता है 23 गुणा 2 प्लस 12 प्लस O का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 3। सोडियम कार्बोनेट का कितना निकल के आएगा अणुभार, इनकी और इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा 46 प्लस 11 प्लस इतना, और टोटल निकल के आएगा हमारा 106। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 106। अब कितने मिलीलीटर में घुला है 500 में, 500 हो गया आपके। अब क्या करना है हमें, लीटर में करना है। लीटर में करना है तो जैसे हमने पीछे की थी 1000 से भाग कर देंगे। जब 1000 से भाग करेंगे तो ये 0 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 5.3 अपॉन 106 गुणा 10/5, यही आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे, देखो 53 पूरा हो जाएगा ये। जब इसकी और इसकी क्या होगी, जब 5 की और 106 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 6 30, 30 का शून्य आगे शून्य तो पूरे हो जाएंगे, और 5 एकम 5, कितना आ गया
53/530। जब 53 की 530 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.1। जब इसकी से भाग करेंगे तो कितना आएगा? भाग करके देख लेना, इतना ही आएगा। और फॉर इसका क्या था? मात्रा क्या था? मात्रक हमने लिखवाया था मोल प्रति लीटर। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये भी पूछ लेता है कभी 1 या 2 नंबर में कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध लिखिए। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है? n बराबर mn। n बराबर क्या होता है? mn। n क्या होती है? हमारी नॉर्मलता होती है। m क्या होती है? हमारी मोलरता होती है। n क्या होती है? अम्लता या क्षारकता या संयोजकता। कुछ या अम्लता हो सकती है, क्षारकता होती है या संयोजकता। तो आज समझ गए? नॉर्मलता मोलरता में संबंध अगर पूछ लेगा तो इतना ही लिख देना, n बराबर mn, और उसका लिख देना n बराबर नॉर्मलता होती है, m बराबर मोलरता होती है, और n बराबर अम्लता या क्षारकता या संयोजकता होती है। अगर डियर स्टूडेंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऑल वीडियोज हमारी मिलती रहे। 9 से लेकर 12 तक की केमिस्ट्री टोटल मैं पढ़ाऊँगा। मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।